भैया 5 मिनट के लिए आपको ये कुछ बताएंगे, आप सुन। ओम नमः शिवाय। चालू है। आप सभी महानुभावों को मेरा हार्दिक नमस्कार अंतरात्मा से। मैडम ने जो आपको बताया है और लोग लगातार बता रहे हैं, उससे आपके स्वास्थ्य में मानसिक मानसिक क्रांतिकारी परिवर्तन आ रहा होगा। मैं आपको बता रहा हूँ कि योग के बारे में। योग तो आप लोग सब जानते हैं कि योग करेंगे तो निरोग रहेंगे, लेकिन योग करने की इच्छा होती नहीं। एक बार करेंगे, 2 बार करेंगे, हफ्ता भर करेंगे, महीना भर करेंगे, उसके बाद छोड़ देते हैं। जबकि योग को हमें अपनी दिनचर्या में शामिल करना चाहिए। और आप अच्छी तरीके से जानते हैं कि योग करना है, वो योग से जुड़े हुए हैं। तो जो हमारा जो पूरा शरीर है वो हाथों की हथेलियों पर, अंगुलियों पर ही पूरा निश्चित हो जाता है। तो जैसे जल, पृथ्वी, वायु, अग्नि के द्वारा ये जो 5 अंगुलियां हैं, वैसी मुद्रा योग महाविद्या चमत्कार होता है। तो ये प्राण मुद्रा आप 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट भी करेंगे, धीरे धीरे आप इसको बढ़ा के 15 मिनट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर असीम शक्ति का संचार होना चालू कर देगा। और एक होती है शिवलिंग मुद्रा। तो ये शिवलिंग मुद्रा करने से आपके अंदर में गर्मी आएगी। तो ये ठंड में ये मुद्रा की जाती है। अगर आप गर्मी में कर रहे हैं तो सुबह करिए, प्रातःकाल या रात में करिए। तो इससे आपके अंदर में आत्मविश्वास बढ़ेगा, ताकत आएगी और शरीर एक जिम में जाने वाले जैसा बनेगा आपका। और जो सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण मुद्रा है वह है अपान वायु मुद्रा। क्योंकि आजकल आप देख रहे हैं कि हार्ट अटैक आ रहा है। अभी पिछले साल भोपाल में जॉब करते करते 45 साल की आईपीएस ऑफिसर से उनका अटैक आया, खत्म हो गए। बैडमिंटन खिलाड़ी ने बैडमिंटन की शटल उठाने लगा, हार्ट अटैक आया, खत्म हो गए। रोज आप सुन रहे हैं कि हार्ट अटैक आने से लोगों की मौतें हो रही है। उसका प्रमुख कारण जो है वो खान पान की अनियमितता, व्यायाम, योग का अभाव, उसकी वजह से हार्ट अटैक आ रहा है। रात में आप लोग दाल खा के सोते हैं, उससे गैस बनती है। उस गैस का भी हार्ट अटैक का बहुत बड़ा कारण है। तो आप देखेंगे ये सेब जो है हार्ट के जैसे बनता है। ये देखिए कैसे बनाएंगे आप। ये प्रथम अंगुली को यहाँ पे शुक्र पर्वत पर लगाकर और फिर इसको ऐसे जोड़कर जब आप बनाएंगे तो हार्ट बनता है। तो ये मुद्रा आप चाहे चलते फिरते, पढ़ाई करते हुए, चाहे टीवी देखते हुए भी आप ये मुद्रा पर डे 30 मिनट टुकड़े टुकड़े में 1 मिनट किए, 5 मिनट किए, 6 मिनट किए, ऐसे 30 मिनट भी आपको करेंगे तो उससे आपके अंदर में हार्ट की जो प्रॉब्लम है वो दूर हो जाएगी। आपको अटैक बिल्कुल नहीं आएगा 100%। और तो महत्वपूर्ण चीज मैं बता रहा हूँ फिजियोथेरेपी। तो योग और फिजियो का आपस में जोड़ है। जैसे आपको बोला जाता है वज्रासन में बैठेंगे आप तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम नहीं होगी, खाना अच्छी तरीके से पचेगा। तो ये जो बीच की दोनों उंगलियां होती है ये पैर होती है, और ये जो बीच की दोनों उंगली का जो हिस्सा है ये आपकी पिंडली है। तो इस पिंडली पे दबाव पड़ता है तो आपको गैस प्रॉब्लम नहीं होती है, खाना क्या पड़ता है। तो अगर आप इसको यहाँ पे डायरेक्टली दबाएंगे तो आपको पूरा का पूरा फायदा मिलेगा। तो फिजियोथेरेपी के अनुसार आप हाथ को ऐसे सामने रखेंगे तो बीच की दोनों उंगली पैर और किनारे की दोनों उंगलियां हाथ, और ये भगवान का द्वारा बनाया गया हुआ। तो आप देखेंगे कि क्या बोलते हैं 3 पार्ट है, हमारे पैर में भी 3 पार्ट है, हाथ में भी 3 पार्ट है। तो पैर का जो ऊपर वाला जो हिस्सा है वो आपका जांघ है, बीच वाला हिस्सा आपकी पिंडली है, नीचे वाला तलवा है। और फिर इसी को पीछे घुमा देंगे तो ये जांघ का पीछे वाला हिस्सा, सामने वाला हिस्सा, और फिर ये घुटना है। तो आपको घुटने में अक्सर लोगों को दर्द हो जाता है। तो ये जो बीच का जो हिस्सा है यहाँ पर आप इसको थोड़ा सा जोर जोर से दबा दें तो आप देखेंगे आपको घुटने में तुरंत राहत मिल जाएगी। आप लोग एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने के पहले सभी अंगुलियों को जोर जोर से आप लोग दबा लीजिए। इसके इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो वो इंस्ट्रूमेंट से भी आप इसको आराम से दबाएंगे तो आप देखेंगे कि आपके अंदर असीम ऊर्जा का संचार हो जाएगा। आपके अंदर हाथों पैरों में ताकत आ जाएगी, पूरे बॉडी के क्रैम्प खुल जाएंगे और आप आसानी से वॉक भी कर सकेंगे, दौड़ भी सकेंगे, एक्सरसाइज भी कर सकेंगे और योग भी कर सकेंगे। तो योग करने के पहले 5 मिनट अगर आप फिजियोथेरेपी के अनुसार जो मैं बता रहा हूँ उसको करेंगे तो आप देखेंगे आपको आनंद आने लगेगा और भरपूर अच्छी तरीके से आप लोग
योग साधना और अपना एक्सरसाइज कर सकेंगे, क्योंकि आप लोग को हार्ड एक्सरसाइज करनी है। जो पूरी स्टाफ है आप लोगों का, आप लोगों को हार्ड एक्सरसाइज करनी पड़ती है। तो एक्सरसाइज करने के बाद आप लोग थक जाते हैं। थक के जब घर में अपने अपने बैरक में आते हैं, रूम में आते हैं, तो चित होकर लेट जाएंगे। लेटने के बाद तो पूरी उंगलियों को धीरे धीरे नीचे से ऊपर चालू करते हुए दबाते हुए जाएंगे, नीचे से दबाते हुए ऊपर तक जाएंगे। ऐसे करते हुए भी आप लोग को 3 मिनट से 5 मिनट लगेगा। लेकिन आज जब आप आंख खोलेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी पूरी की पूरी थकावट गायब हो गई। तो ये 100% तक है। ये सूत्र आपको 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में जब भी मिल जाएगा तो आप आशा करेंगे कि कितना अच्छा हमको फायदा मिल रहा है। तो ये प्रक्रिया आपको जरूर करिए। अगली बार और सेशन में आपको बताऊंगा मैं। और एक महत्वपूर्ण चीज और बताता हूँ कि आपको कभी कभी ऐसा होता है कि बेचैनी होती है, तो बेचैनी की समझ में नहीं आ रहा क्या हो रहा है, बेचैनी होनी कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा। तो यहाँ पे एक रामबाण पॉइंट होता है, रामबाण पॉइंट होते हैं, तो इसको आप थोड़ा सा दबा लीजिए यहाँ पर। तो इससे आपका जो बेचैनी है वो खत्म हो जाएगी। और यहीं इसी के सामने में ये पॉइंट होता है हार्ट का, तो इसको दबाते रहेंगे तो आपको कभी हार्ट प्रॉब्लम नहीं आएगी। और जो कभी आपको बुखार आ जाए, आप लोग दवाई लेंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन उसके बाद भी आपको कभी बैठेनी हो, नहीं अच्छा लग रहा है, तो आप क्या करेंगे कि अपनी जो चंद्र नाड़ी है, जो एक जो स्वर होता है, बायां स्वर जो होता है चंद्र होता है, और दाहिना स्वर जो होता है सूर्य होता है। तो एक गर्म होता है, एक ठंडा होता है। तो बुखार आएगी तो आपको गर्मी हो जाएगी शरीर में, तो आप दाहिनी नोस्ट्रिल को बंद कर दें और बाएं से सांस लें। बार बार बाएं से 5 मिनट आप बाएं से सांस लीजिए, देखिए आपका बुखार उतर जाएगा। तो ऐसे आश्चर्यजनक चीज जो हमारे को नेचुरोपैथी सिस्टम में, फिजियोथेरेपी में, योग में, प्राणायाम में, ध्यान में आपको देखने को मिलेगी। जो दीदी आप लोग को ध्यान सिखा रहे हैं, इसको आप गहनता से करें। मैं देख रहा हूँ कुछ लोग उठ के चले जाते हैं, लेकिन आपको ये नहीं मालूम कि ध्यान करने से आपके रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है, इम्यूनिटी सिस्टम आपका सुधरता है, मेटाबॉलिज्म सिस्टम आपका सुधरता है। आप जो खाते हैं वो पूरा आपके शरीर को लगता है, आपकी रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ जाती है। अभी हाल ही में कोरोना में कितने लोग मरे, वो लोग कौन लोग मरे? जिनकी इम्यूनिटी सिस्टम कमजोर था, उन लोग मरे। जिनका इम्यूनिटी सिस्टम मजबूत था, उन पर कोरोना के वायरस में अटैक नहीं कर पाए। तो इसकी जो आपको योग साधना जो बताई जा रही है, हजारों ने, शंकर जी ने नटराज मुद्रा के द्वारा योग सिखाया था, शंकर जी ने। तो उसके बाद फिर पतंजलि ने हमारे योग को ऋग्वेद, यजुर्वेद, आयुर्वेद के अनुसार को कलमबद्ध किया और दुनिया को बताया। आप लोग को आश्चर्य होगा कि बाबा रामदेव जी को हमारे ने और हमारे बहन जो डॉक्टर किरण जोशी है, उन्होंने फिजियोथेरेपी के बारे में बताया था। उसके बाद उन्होंने फिजियोथेरेपी लोगों को बताना चालू किया और खुद उन्होंने एक किताब भी फिजियोथेरेपी की निकाली। तो आप लोग जानेंगे कि ये थेरेपी से आप किसी पीड़ित मानवता की सेवा कर सकते हैं। मैंने कई बार सड़क पर जो घायल पड़ा हुआ व्यक्ति था, उसके जैसे मैंने आपको हाथ में बताया, वैसे पैर के तलवे में भी ये पॉइंट होते हैं। तो जो ऊपर में का ब्रेन पॉइंट होता है ना, ये एक अंगुली आप पकड़ लीजिए। तो ये ऊपर आपका मुंह हो गया, और बीच वाला आपका फेफड़ा हार्ट हो गया, और नीचे वाला पेट हो गया। इसी को पीछे की तो ये सारे पीछे का भाग हो गया, इसके नीचे आपकी गर्दन और पीठ आ गई, और यहाँ किडनी पॉइंट आ गया, और ये कमर का पॉइंट आ गया। तो यही चीज आपकी सभी अंगुलियों में है और पैरों के तलवे में और अंगुलियों में है। तो मैंने जो सड़क पे पड़ा था, घायल बेहोश था, तो उसके हमारी पूर्व आदमी को मैं हमेशा बस के अंदर में रखता हूँ, आपको दिखाता हूँ। जो प्रोब आदमी इसमें नहीं है, मैं बता रही हूँ, जो प्रोब रहती है, तो आप उसके पैर के तलवे में नीचे से थोड़ा सा प्रेशर देते देते, सभी अंगुलियों में प्रेशर देते देते, ऊपर वाले जो टिप है, जहाँ पे ब्रेन पॉइंट है, वहां पर थोड़ा गहरा दबाव देते। 100% उसको 5 मिनट में होता जाएगा। फिर उसको आप हॉस्पिटल भेज सकते हैं, जहाँ भी आपको सुविधा होगी वहां पर उसका उचित उपचार हो जाएगा, लेकिन उसकी जान बच जाएगी। 100% उसकी जान बच जाएगी। कलकत्ता में एक महिला 5 मंजिल ऊपर से गिरी थी, डॉक्टर ने बोला कि ये कोमा में चली गई, लेकिन मेरे को जब लोग जानते थे बताया कि सर आप देख लीजिए कुछ, तो मैंने उसी के इसी जो जैसा आपको बताया वैसे मैंने किया, और जब ब्रेन पॉइंट पे मैंने उसको प्रेशर किया तो वो उठ के बैठ के थोड़ी देर को दर्द हो रहा है। इसका मतलब उसका कॉमा खत्म हो गया था, जो कॉमा की जो स्टेज थी खत्म हो गई, वो बोल रही थी मेरे को दर्द हो रहा। तो वो उसके बाद उसका इलाज हुआ, उसकी सारी पसलियां टूट गई थी वो, और वो 6 महीने के बाद एकदम स्वस्थ हो गए, लेकिन वो तत्काल कॉमा से बच गई, है ना। तो ये आज आप लोग पुलिस की बात हैं, तो
तो आप लोगों को ये सब चीजें जानना जरूरी है। आप लोग देखते हैं कि कितने बार आईजी साहब, कोई डीआईजी साहब, एसपी साहब ने सड़क पर जाते हुए किसी लोग को एम्बुलेंस के द्वारा घर पहुंचवाया। तो अगर ये थेरेपी आप लोग जानेंगे तो इससे आप लोग इस मानवता की सेवा भी कर सकेंगे, अपनी भी सेवा कर सकेंगे, अपने परिवार की भी और अपने समाज की भी और अपने देश की भी सेवा बेहतर तरीके से कर सकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग मेरी बात ध्यान से सुने, उसके लिए थैंक यू वेरी मच।